अस्सलाम वालेकुम, कैसे सारे। सॉरी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी यार। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी नींद कंप्लीट करना चाहा बट ये सोने ही नहीं देता है। ये मुझे अंदर आ गया, मैं घर में सूंघ लिया इसने एक बार मेरी मतलब खुशबू के, हाँ ये आ चुका है घर में। तो इसकी आवाज़ बंद ही नहीं होती। मैंने इतनी कोशिश की इसको बंद करके मैं चुपचाप से सो जाऊँ, थोड़ी नींद पूरी कर लूँ। तबीयत ठीक नहीं सोने दी, नहीं सोने दिया इसने। 4 बज चुके, मैंने इसको मारा भी एक हाथ, फिर चुपचाप बैठ गया, फिर थोड़ी देर फिर आवाज़, और जैसे खोला आके गोद में बैठ गया। इसको पता नहीं क्या मेरी गोद में बैठना है, बस मेरी गोद में बैठना है। फिर मैंने इसकी पैम्परिंग की और जनाब के बाल उड़ने शुरू। तो मैंने फिर पूरा घर साफ़ किया। 7 बजे मुझे डॉक्टर के पास जाना था, मैं पूछ कर आया था। और अभी देखिए 8 बज गया है। मैं बस डॉक्टर के पास होकर आया, क्योंकि मेरे पेट में ऊपर बहुत दर्द हो रहा है। और मॉर्निंग में मैंने जब पू किया तो उसमें आई फ़ील के ब्लड है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं लगता वो ब्लड होगा, क्योंकि मैंने परसों रात में सॉरी डे बिफ़ोर यस्टरडे मैंने रात में भी बीटरूट खाया, कल मॉर्निंग में भी, देन आफ्टरनून, देन इवनिंग। तो ये कंटिन्यू बीटरूट खाने की वज़ह से शायद मेरे उसमें पू में रेड कलर इन्वॉल्व हो गया था। तो डॉक्टर ने बोला ये होता है, 48 आवर्स तक आपके पू में उसका कलर आता है, तो उसके लिए वरीड ना हो। बट ये रही ब्लोटिंग वगैरह के लिए, तो उसने मेरा टेस्ट लिखा है, सीबीएसई वगैरह ब्लड टेस्ट जो होता है वो, और देन मुझे स्टूल सैंपल भी देने बोला है। इफ़ अगर इन्फेक्शन कुछ हो तो वो भी मतलब पता चल जाए, देन एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे। तो ओवरऑल मेरी तबीयत ज़रा भी ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने व्लॉगिंग नहीं किया सही से। अभी जस्ट दवा लेकर आया हूँ, बस दुआ करें आप लोगों को कि नॉर्मल कुछ इन्फेक्शंस वगैरह हो, कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हो यार। मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि स्टमक इतनी गंदी चीज़ है कि उसके अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हम नहीं जानते। इसके लिए मैं बहुत केयर करता हूँ हर एक चीज़ को लेके, पेट से रिलेटेड। और हमेशा मुझे पेट का प्रॉब्लम लगा रहता है। मैंने आपको बोला था मैं स्टोरी सुनाऊँगा। चलें, आज मैंने कुछ व्लॉगिंग नहीं किया तो मैं अपने पेट की स्टोरी सुनाता हूँ। हुआ ऐसा कि मेरी मम्मी को पेट का ही इश्यू था, तो ये जेनेटिक आप पकड़ सकते हैं इन चीज़ों को लेके। मेरी मम्मी को काफ़ी दिनों तक पेट का इश्यू था, बट लास्ट में फिर उनका काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम हुआ। उनको हम लोग बहुत ज़्यादा लेके भागे। इवन उनकी ऐसी कंडीशन हो गई थी कि हमने उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया, तो हॉस्पिटल वाले ने मतलब नॉर्मल डॉक्टर को चेक कराया, तो उस मनहूस ने उन्हें दवा सही नहीं दी लास्ट मोमेंट पे, तो उनका हाथ-पैर मूवमेंट सब बंद हो गया। रमज़ान का 2 तारीख था। और मैंने बहुत गलत किया था मैंने। मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ में मूवी देखने चला गया था। मैं जब मूवी और रमज़ान था और मूवी देखने का इतना क्रेज़ चढ़ा हुआ था हमें, कि हम सुबह में कॉलेज का बंक मार के हम चले गए, और बंक मार के हम गए तो अब हमें शो का टाइम पता नहीं था। उसने कहा शो जो है 11 बजे का है। अब हम गए हुए थे 8 बजे के। अब हमने कहा इतनी देर हम क्या करेंगे, ख़्वार हो रहे हैं। मैंने, मेरे फ्रेंड ने, मेरे बेस्टी ने, और मेरी एक साथ में और एक कॉलेज फ्रेंड थी, हम तीनों ने मतलब प्लान किया था मूवी देखने का। तो हमने क्या किया, रोज़ा तोड़ दिया। अच्छा, हमने रोज़ा तोड़ दिया, खाया हमने, मूवी भी देख के हम 4 बजे तक, शायद 4 साढ़े 4 बजे तक हम घर वापस आ रहे हैं। मैं घर आके वापस देख रहा हूँ तो मेरी मम्मी ने चलना-फिरना बंद कर दिया था। मुझे आज तक बस ये एहसास है कि वो रोज़ा तोड़ने की मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली थी कि मैंने मेरी माँ को इस कंडीशन में आके देखा। देन ख़ैर मैंने बहुत माज़रत की, बहुत माफ़ी माँगा अल्लाह पाक से। अब अल्लाह ने तो मैं बेशक माफ़ किया होगा मुझे, बट जो मुझे सज़ा मिली वो मैं ता ज़िंदगी नहीं भूल सकता हूँ, ना मैं ऐसा गुनाह कर सकता हूँ, ना किसी को करने दे सकता हूँ। बट उसके बाद से जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, 1 रमज़ान से लेके आई थिंक 16-17 रमज़ान तक, मम्मी को लेके कभी इस हॉस्पिटल, कभी उस हॉस्पिटल, कंटिन्यू मैं उनको अपनी गोद में लेके घूमता था, क्योंकि वो चल ही नहीं पाती थी, तो वो बेचारी करे तो क्या करे। उनको कंटिन्यू मैं गोद में लेकर आना-जाना, लास्ट में फिर हमारी उस वक़्त कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो उनको म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में हमने एडमिट किया था। वो भी एक बहुत गंदा सीन था हमारा, कि हम इतने अच्छे हालात में नहीं थे कि मम्मी का ट्रीटमेंट अच्छे डॉक्टर से करवा सकते। तो मम्मी को हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया, तो वो मैंने अपने कानों से सुना, टू बी वेरी शेम, कि उन्होंने एचआईवी टेस्ट भी मेरी माँ का मेरे सामने करवाया, देन मेरे पापा को भी बुलाया। बहरहाल ये तो डॉक्टर जाहिल होते ही हैं। सारा होने के बाद से उन्होंने बोला कि नहीं, हम इनको एडमिट करके ट्रीटमेंट करेंगे। तो जब उनको एडमिट किया तो वो मनहूस डॉक्टर जो सीनियर थी, उन्होंने अपने जूनियर डॉक्टर से कहा, जूनियर स्टूडेंट से कहा कि ये पेशेंट से तुम लोगों को बहुत सीखने मिलेगा। और मैं इतना मैच्योर तो था, ये सुन के मेरे खटक तो गई थी बात। बट अब हमारे हालात तो ऐसे थे नहीं कि हम कहीं और प्रेफ़र करते। देन उन्होंने पता नहीं उनको एडमिट किया, क्या ट्रीटमेंट किया। हाँ, मैंने एक रोज़ा नहीं छोड़ा उसके बाद से। गुनाह मैंने जो किया था उसके कफ़ारे के लिए मैंने एक रोज़ा नहीं छोड़ा। मैं कंटिन्यू रोज़े में अपनी माँ को गोद में ले लेके घूमता था। जो-जो टेस्ट करवाना होता था, हर एक चीज़ मेरे 16 दिन ऐसे गए। 17वें दिन मम्मी घर पे आई। मेरे को उस दिन भी हिंट हो गया था कि यार मम्मी कुछ ठीक नहीं लग रही है, बस जा तो रही है एडमिट डिस्चार्ज होके। फिर उसने बोला था आप इनको 2 दिन के बाद ले आना। अब उसके बाद से हमारे बड़े-बड़े दिन शुरू शुरू हो चुके थे। 18 जो 19वीं शब कद्र, 21वीं शब कद्र, 23वीं शब कद्र। और उन्होंने बोला था मम्मी को, मतलब आप ट्यूसडे, वेडनेसडे को लेकर आना, मतलब 1 हफ्ते बाद उन्होंने बुलाया था चेकअप के लिए। बट मम्मी का पेट जो है ना, मम्मी का काफ़ी मतलब सिकुड़ा हुआ रहता था, मतलब एकदम पतला-सा। बट जब मम्मी रिटर्न आई ना, तो जब डिस्चार्ज होकर आई थी, उनका पेट बिल्कुल मतलब एकदम स्ट्रेट, कोई झुर्रियाँ-वुर्रियाँ कुछ भी नहीं। तो मुझे ये डाउट हो रहा था कि मम्मी का पेट फूल रहा है। इवन घर हम आ गए, मम्मी का पेट फूलता ही जा रहा है, फूलता ही जा रहा है, फूलता ही जा रहा है। देखते-देखते मम्मी ने हमें साथ दिया कि हमारे सारे अमाल हो गए। उन्होंने हमारा अमाल ख़राब नहीं किया।
बार-बार एक ही बात बोलती थी, इस बार ईद जो है जुम्मा को पड़ने वाली है, कयामत का वक़्त है, कयामत का वक़्त है, कयामत के दिन करीब है। हमें क्या पता था हम पे ही कयामत गुज़रने वाली है। तो पापा ने कहा यार ये यहाँ सही तो नहीं हो रही, ये काम करते हैं इसको हम टिकट करवा के भेज देते हैं। हम टिकट करवाने के लिए नीचे उतरे हैं, मेरे ख़्याल से हम सैटरडे को नीचे उतरे हैं, सैटरडे मॉर्निंग को कि हम मंडे की टिकट मम्मा की करा दें, तत्काल वाली 24 घंटे पहले होती है। हम नीचे जा रहे थे, काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, बस हम समझ गए थे अब हमारा जो होने वाला है बहुत बुरा हाल होने वाला है। बट हमने कभी मौत आँख से देखी नहीं थी, पहली मौत मैंने मेरी माँ की देखी है। तो उस दिन रात में मतलब मम्मी का ब्लाउज़ ईद था ना तो सबका कपड़ा बन चुका था, तो उनका भी बना था बहरहाल। तो ब्लाउज़ आया तो मेरी सिस्टर ने बोला ये अम्मी आप ट्राई कर लें आपका ब्लाउज़ आ गया है। तो बोली नहीं छोड़ो यार अब क्या कपड़ा पहनूँगी, तबीयत ठीक नहीं है, सही हो जाऊँगी तो पहनूँगी। उन्होंने बोल दिया। ये सैटरडे की रात की मैं बात बता रहा हूँ, मतलब संडे संडे था दूसरे दिन। और फिर पापा के कोई पहचान में थे, एक बाली चाची वो आईं तो उन्होंने देखा तो बोला, "क्या कर रहे हैं आप भाई साहब? इनको कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है, इनका तो वक़्त ख़त्म हो चुका है।" उन्होंने पापा से कहा, "हमसे नहीं कहा, ज़ाहिर है हम औलाद हैं, हमसे तो कोई नहीं कहेगा इतनी बड़ी बात।" तो उस दिन मम्मी की तबीयत इतनी ख़राब हुई, मम्मी ने बोला, "यार मुझे बड़ी भूख लगी, तुम लोग मुझे सारा खाना खिला दो और सारी दवाई खिला दो।" और उनका पैर मूवमेंट 6 बजे से बंद हो चुका था, मतलब उनकी रूह निकल चुकी थी पैर की। तो हम उनके बाजू में बैठे हुए थे और हमने खिलाया-पिलाया, दवाई वगैरह दी, सब कुछ दी। देन उसके बाद से 11:30 के से अचानक मम्मी को एकदम ग्रीन-ग्रीन उल्टी मतलब पॉइज़नस टाइप की जैसे उल्टी होती है ना, वो होना स्टार्ट हुई। करते-करते अब बोलते हैं ना अब फ़ील हो रहा था बाहर कुत्ते रो रहे हैं, अब लोग हमारे वहाँ कहते हैं कुत्ता रोता है तो बुरी खबर आती है, मरने की खबर आती है। वो सब सुन-सुन के, सोच-सोच के और हमारा दिल घबरा। हम सारी खिड़की बंद कर रहे हैं, दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, पर वो आवाज़ आ रही है बेचैनी। फिर मम्मी को अचानक से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और मेरी सिस्टर्स को छोटी वाली जो सबसे सिस्टर है ना मेरी नाज़ उसको मेरी मम्मी बहुत प्यार करती थी। तो मम्मी ने कहा तू जाके सो जा। तो हमने भी कहा तू जाके सो जा, मैं और निगारा तो बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं और मेरी बड़ी सिस्टर। तो सडनली फिर ऐसा हुआ कि मम्मी की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी तो निगारा को उनको घरघराहट होने लगी और कहते हैं आखिरी वक़्त में कफ़ हो जाता है पूरे सीने पे ना जब उल्टी साँस चल रही होती है। तो हमें ये सारी चीज़ें बाद में पता चली जब अपनी माँ को ये सब होते हुए हमने देखा। तो फिर उसके बाद से निगारा बोली मैं भाग के जाती हूँ, तेल में लहसुन गरम करके लेकर आती हूँ और मैं सिर्फ़ उनके बाजू में बैठा हुआ था। तो मुझे वो बोली तुम लोग मुझे जल्दी गाँव भेज देते ना तो शायद मैं बच जाती और वहाँ जाके मैं कवर हो जाती बट अब बहुत देर हो गया मैं नहीं जा पाऊँगी मुझे लगता है। और सडनली फिर उन्होंने उल्टी साँस लेना शुरू किया काफ़ी देर मैं घबरा गया बिल्कुल मैं भाग के गया पापा को बुलाने वो तो समझ गया था उन्होंने तो बहुत ज़िंदगी देखी हुई है। उन्होंने बस इतना उनको कहा सितारा मैंने तुझे माफ़ किया तू मुझे माफ़ कर जो मेरी गलती होना है बस इतना सुन के उन्होंने उनको देखा उनकी गोद में उनकी रूह निकल गई। उसके बाद से मुझे था तकलीफ़ पेट का क्योंकि इन्फेक्शन ज़ाहिर है मैं उनको कंटिन्यू लेके घूमता था वो फिर उसके बाद से ऐसा हुआ कि हमारी पुट्टन बाजी हैं, उनको कैंसर की बीमारी हो गई थी, कुछ यहाँ पे उनको गाँठ था बेचारी को। तो अब ज़ाहिर है मुझे शुरू से बचपन से मेरे बाप ने ये सिखाया किसी को पीछे नहीं करना इन सब चीज़ों में, दवा, इलाज, दुःख, बीमारी में हमेशा साथ देना। तो फिर मेरे पेट में तकलीफ़ तो शुरू हो गई थी, मुझे टाइफाइड हो गया था उस दौरान पे। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया, मैंने कोई ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं कराया। वो मुझे बोले नहीं गैस है, गैस है, गैस है। करते-करते उसमें पुट्टनबाजी का ट्रीटमेंट, मम्मी का इंतकाल के बाद का सारा प्रोसेस 10वाँ, 20वाँ, 40वाँ ये सब। तो इस तरीके से करते-करते पुट्टनबाजी का ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद से जब वो गईं, तो मेरी तबीयत अब ज़्यादा बिगड़ने लगी। अब ज़ाहिर है मुझे 7 से 8 महीने से टाइफाइड था और मैं बिल्कुल खत्म हो चुका था अंदर से। मेरा पेट बिल्कुल खत्म हो चुका था। मेरा पेट आज भी बिल्कुल मैं दवाई के बिना 1 दिन नहीं रह सकता हूँ। तो जब मैं डॉक्टर मेहदी के पास जब सब हो गया, पुटनबाजी भी चली गई, फिर मुझे पापा ने बोला कि यार तेरा सही क्यों नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा है। मेरा पेट ऐसा मैं पत्थर खा जाता हूँ, तुझे खाना नहीं हज़म हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो एक काम कर मेहदी डॉक्टर के पास जा, जो मेरा मतलब बचपन से उन्होंने ट्रीटमेंट किया और मेरा खतना वगैरह सब कुछ किया। हमारे फैमिली डॉक्टर एक वक़्त में रहा करते थे, वो गौंडी में थे, मेरे घर से दूर थे इसलिए मैं गया नहीं। खैर उनके पास मैं पहुँचा अल्हम्दुलिल्लाह तो उन्होंने देखते साथ मुझे बोला मुझे लगता है कुछ टाइफाइड वगैरह का सीन है, हम टेस्ट करवाते हैं। उन्होंने टेस्ट करवाया तो मुझे टाइफाइड था 7 महीने से एंड ऑलमोस्ट वो लास्ट स्टेज पे था। अगर मैं उस वक़्त नहीं पहुँचता तो मुझे लगता है 1 हफ्ते में मेरा बचना बहुत मुश्किल था। बहरहाल उन्होंने मुझे सँभाला, वो मुझे ऐसे एंटीबायोटिक के इंजेक्शन दिया करते थे कि मैं पूरे बदन से मतलब पूरा ना काँप के खड़ा हो जाता था, इतनी जलन होती थी वो सिर्फ़ बैक्टीरिया मारने के लिए क्योंकि काफ़ी पुराना टाइफाइड अब उसके बाद से लेके आज तक मुझे 3-4 बार कंटिन्यू उसके बाद से बैक टू बैक साल भर में ये टाइफाइड होता रहा। ट्रीटमेंट चलती रही, फिर देन मैं दुबई आ गया, उसके बीच में पापा का भी इंतकाल हुआ, वो बहुत बड़ी स्टोरी मैं उसको इंशाल्लाह कभी आपको सुनाऊँगा। आज मैंने मेरी मम्मी का दुःख ज़ाहिर किया आप लोगों से। देन उस वक़्त से लेके आज तक मतलब ऑलमोस्ट 13 से 14 साल हो चुका है मैं ये पेट की तकलीफ़ झेल रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ क्योंकि मेरी माँ का जेनेटिक था, उनका लिवर फ़ेल हुआ लास्ट में, उनकी उसी में डेथ हुई, मेरे पे बहुत ज़िम्मेदारी है। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी ज़िम्मेदारियों को बीच में छोड़ के जाऊँ क्योंकि मेरे पापा जब गए जब मैं 18-19 साल का था। मम्मा जब गई मैं 16-17 साल का था, वो दोनों 1.5 साल के गैप में गए। तो मेरे ऊपर मेरी बहनों की ज़िम्मेदारी थी, आज भी है क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर की जहाँ शादी हुई है वो इतनी खुशहाल घर में नहीं है। मेरी कहानी काफ़ी बड़ी हो रही है।
बहुत दुःख मैंने झेले हैं और अल्लाह ना करे ऐसा दुःख कोई झेले, बट कसम से मेरे लिए बस ये दुआ करें कि अल्लाह मुझे सेहत तो आप करे, मैं मरना नहीं चाहता। ना मरने के पीछे रीज़न ये नहीं कि मुझे जीना है। ना मरने के पीछे रीज़न ये है कि मेरे ऊपर मेरे पापा ने 3 ज़िम्मेदारी छोड़ी थी। मेरा भांजा, जो मेरी डाइवोर्सी सिस्टर का बेटा है, मेरी बड़ी सिस्टर और मेरी छोटी सिस्टर। मैं इनको नहीं छोड़ सकता अकेले। हाँ, भले ही एक वक़्त आता है एक इंसान उस पे चला जाए तो ठीक है, क्योंकि मेरी बहनों ने ये दुःख ये देखे हुए हैं। मैं नहीं चाहता उनको मेरा भी दुःख मिले और ना ही मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी ज़िम्मेदारी को ऐसे छोड़ के भाग जाऊँ दुनिया से, जहाँ मैं उनका कोई नहीं है, क्योंकि मेरे अलावा मेरी बहनों का कोई नहीं है ख़ानदान में, उनके शौहर हैं बस। बाकी ना हमारे ददियाल में कोई है, सब अपने में रहते हैं, ज़ाहिर है सबकी अपनी-अपनी ज़िंदगी है, किसी से कोई गिला-शिकवा नहीं है। सब अपने में होते हैं, माँ के बाद था ननिहाल, ननिहाल खत्म, बाप के बाद था ददियाल, ददियाल खत्म। तो मैं चाहता हूँ मैं मेरी बहनों का सरपरस्त बन के रहूँ, उस वक़्त तक जब तक उनको मेरी ज़रूरत है। तो ये थी मेरी स्टोरी सैड सी, बस इसलिए मैं दुआ करवा रहा हूँ आप लोगों से कि दुआ करें कि मुझे कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हो। नॉर्मल छोटी बीमारी तो ख़ैर हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, वो अलग ही रहे, कोई बात नहीं है, बट कोई सीरियस बीमारी ना हो जिससे मुझे आप लोगों को अलविदा कहना पड़े। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि हम आगे जर्नी अपनी लंबी कर सकें आपके साथ में। तो मेरी ये स्टोरी आप लोगों को स्टोरी नहीं है, ये तो मेरी कहानी है जो मेरी ज़िंदगी में मैंने झेली है, और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह किसी को ऐसा वक़्त ना दिखाए, सबके सर पे माँ-बाप का साया बना रहे, और इसी बात में आप सारे भी आमीन बोलें और अल्लाह सबके माँ-बाप को बनाए रखे दुनिया में, उनका साया बना रहे उनकी औलादों के ऊपर, और सब सेहत आब रहें और हँसी-खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करें। तो इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं, मैं अपना व्लॉग यहाँ पे क्विट करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। आप लोग दुआ में याद रखें, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और प्लीज़ अपना प्यार देते रहें। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा दोस्तों, मैंने खाना खाया है, मेरे पेट में दर्द हो रही है ना गैस की वज़ह से, तो मैं वॉक कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ ये सारे कर रहे हैं साथ-साथ में, मैं जहाँ जा रहा हूँ, वहाँ-वहाँ साथ-साथ ये मेरे साथ वॉक कर रहे हैं, ये देखें। ये मेरे अकेले और तन्हाई का सहारा है मेरे बच्चे। चलो अब इस साइड। हाँ, तुम लोग भी खाना खा के चला करो बेटा, नहीं तो गैस हो जाएगा ना मेरे बच्चों। हाँ, चलो जल्दी छाले आ जाओ फच-फच। देखिए मैं चल रहा हूँ, साथ-साथ है। आप इस साइड आ जाओ, चलो, आ जाओ शाबाश। आओ बोलो। इनको भी वॉकिंग करवा लो साथ-साथ पैसेज में। वाह, वाह! टॉमू जीत गया। ओला जल्दी-जल्दी। मेरी ओलो का वॉक देख लो यार। आई एम टोटली फ्लैट ऑन दिस। तो हम लोग वॉक करते हैं, खाना हज़म करते हैं। खाने के बाद से आप लोगों को भी चलना चाहिए। मैंने सब जल्दी से थोड़ा-सा खाना खा लिया, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने ऐड नहीं किया आप लोगों को। तो मैं खा के बस वॉक करूँ, दवाई खा के थोड़ा-सा लेट के आराम करूँगा। जल्दी मिलते हैं, दुआ करें कल एकदम फ्रेश मैं आप लोगों को मिलूँ और शानदार व्लॉग बनाए, कल हम कहीं आउटिंग के लिए जाएँ और मेरे बच्चों को भी आप लोग पाल-पाल करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़, गुड नाइट, दुआ में याद रखें, ख़्याल रखें अपना, ख़्याल रखें और मुझे भी दुआएँ देते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।